श्रीमन्नारायणं वन्दे रामानुजयतिं भजे। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज जिनके जीवन में एक महासंकल्प का जो उदय हुआ और कहते हैं कि जब अनेक जन्म और जन्मांतर के कल्प और कल्पांतर के जब हमारा भाग्य संचित होता है तब सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने का भी तो आज हितेश जी के द्वारा जो सनातन संघ का जो विचार अपने आप में इन्होंने किया है और उसका परिवार आप सब लोग बने, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि आज दुनिया में सब कुछ, सबके पास सब कुछ है, लेकिन कहते हैं हर व्यक्ति जब कुछ छोड़ता है तो कुछ ना कुछ उसको मिलता है, जब और कुछ छोड़ता है तो और कुछ मिलता है, जब सब कुछ छोड़ता है तो सब कुछ मिल जाता है। ये भारत सनातन वैदिक धर्म का अस्तित्व। आज उसी परिकल्पना से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हमारा देश, हमारा संप्रदाय और हमारा शास्त्र और हमारा संस्कृति और हमारा सनातन के ऊपर में जिस तरह से प्रहार होते आ रहा है और हो रहा है, होते आ रहा में अगर पास्ट में चले जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीरांगनाएं संकल्प लिया इस प्रहार वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, पहले तो छोड़ देंगे और जब छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। उसी परिकल्पना में रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद, ये सब कितने संवेदनाशील थे हमारे भारत के प्रति, जो एक व्यक्ति इतिहास बना के चले गए। आज सबको छत्रपति शिवाजी बनकर के यहाँ पे बैठे हैं कि हम भी कुछ सनातन के लिए करना चाहते हैं। लेकिन संवेदना ये है कि जब अमेरिका में लाइट जाता है ना घर में, तो इंडियन पीपल्स सोचता है कितने देर में लाइट आएगी, तो अमेरिकन आदमी कहता है कि जस्ट 2 सेकेंड, बात करते ही लाइट आ जाती है। बोले ये कैसा हो गया? बोले मेरा कनेक्टिविटी ओनली फॉर द पावर हाउस से है और पावर कंट्री जस्ट कंट्री। वही व्यक्ति जब लंदन में जाता है और लाइट चली जाती है, लंदन वाले व्यक्ति को पूछता है कि आपके घर में लाइट चली गया, कब तक आ जाएगा? बोले ओनली फॉर वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, विल कम द लाइट। ओके, और 5 मिनट में लाइट आ जाता है। बोले ये कहां से कनेक्टिविटी है? बोले यह कनेक्टिविटी ट्रांसफार्मर से है, क्योंकि थोड़ा अमेरिका से हमारा लो है इसके। वही व्यक्ति इंडियन जब जापान और जर्मन में चले जाता है, वही सिचुएशन आता है, लाइट चली जाती है और पूछता है कि लाइट कब आएगी, तो व्यक्ति जापानीज हो जाता है और स्विच बोर्ड में से एक फ्यूज निकालता है, उसको ठीक करता है, लाइट चली जाती है। लेकिन ये तीनों कंट्री के व्यक्ति जब भारत में आता है, सेम सिचुएशन ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, जब इंडियन पीपल से पूछता है कि कहां से आएगा, तो सीधा पड़ोसी के पास से। अमेरिका में लाइट गया तो ट्रांसफार्मर में, लंदन में गया तो अमेरिका में गया तो पावर हाउस, लंदन में गया तो ट्रांसफार्मर और जापान में गया तो फ्यूज, हमारा गया तो पड़ोसी। This is very very bigness thought.
रविंद्रनाथ टैगोर लिखते थे, भारत इज वेरी रिचेस्ट कंट्री इन यूनिवर्स, बट आई एम सेइंग द पीपल वेरी पुअर। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? तो इतने बड़े रिचेस्ट कंट्री में आदमी गरीब कैसे हो सकता है? बोले इसलिए हो सकता है, जब तक आप पड़ोसी को देखेंगे ना तब तक गरीब रहेंगे, लेकिन जब खुद को देख लेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। क्योंकि सनातन कहता है खुद को देखो, तब यहाँ पे जो खुद को देखा वो तो खुदा बन गया है। पुकारने से खुदा नहीं बना है साहब, खुद को देखने से खुदा बन गया। ध्यान रखिए, इसलिए कहा है उसके बारे में किसी ने कह भी दिया है खुदा के बारे में कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर को लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे अब तेरी रजा क्या है। लेकिन आज हमारे भारतीयता में क्या संवेदना है कि खुद ही को कल बुलंद इतना कि चलो में जैसे तैसे, फिर प्रभु ने पूछा बंदे से उतरेगा कैसे? अब उतरेगा कैसे? आप बता रहे थे संपत्ति धन कमाते कमाते खाना पीना सो जाना ये सब तो पशु के समान है साहब। ये हमारा भारत पशु के समान जैसे रहने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम्हारे सामने में 100 भाई है। कितने? 100। लेकिन रिमोट कंट्रोल अगर अच्छा नहीं है तो सारे चैनल में प्रॉब्लम आ जाता है। ध्यान रखना। उसका रिमोट कंट्रोल कौन है? एक अंधा है और एक अंधी है। और ध्यान रखना भाई बहन, जिस दिन अगर आप अपने बच्चों के प्रति अंधा और अंधी बन जाएंगे उस दिन आपके घर में राक्षस ही पैदा लेगा, कोई कृष्ण और परमहंस बुद्ध और महावीर पैदा नहीं लेगा। हमारी संवेदना कहां चली गई बच्चों के प्रति? वही एमबीबीएस करो, डॉक्टर करो, और नहीं किया तो उसके लिए चीटिंग फर्जरी करो। उसका बेटा डॉक्टर बनना है, हमारा बेटा क्यों? लेकिन इन जल्लादों और जिहादियों का बेटों को ऐसे नहीं थी कि वो तो कहता पंक्चर बना लेकिन अपने धर्म पे कायम रहा। 4 बीबी हो गया कोई बात नहीं, भीख मांग के खाएंगे लेकिन वे अपने धर्म पे कायम रहेंगे। जिसके कारण आप जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर में 57 कंट्री के अंदर में अपना राज्य चला रहा है। आज वही परिस्थिति हमारे भारत में करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो भारत माता के जो देवता है तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। हे अर्जुन, अगर तुम नहीं चलाओगे ना वाहन तो मुझे मालूम है कि मुझे कैसे चलाना है। ये मत समझना कि तेरा मैं ड्राइविंग कर रहा हूं 5-10 हजार रुपए का, ये मत समझना। और ड्राइवर अगर समझोगे भी तो उसमें भी बहुत पावर है, क्योंकि अगर 50 करोड़ की गाड़ी हो और एक ड्राइवर के हाथ में चाबी दे दिया जाए, जो लोग वहां बैठे हैं उसके अंदर में सबके जान किसके ऊपर है साहब? वो ड्राइवर के ऊपर है। तो ड्राइवर को पता है गाड़ी कहां चलानी है। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं तुम्हारे रथ में अगर मैं बैठा हूं तो इस रणभूमि के अंदर में मालूम है रोड कहां जाने वाला है, किस तरह जाने वाला है, कहां खड्डा है, कहां अच्छा है, मैं चलाता हूं। क्या मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि हे कृष्ण इधर नहीं रहते चलो? नहीं 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 अर्जुन, मैं वाहन उठाना पड़ेगा। क्यों? बोले ग्लानि भवति भारतः। भारत के लोग अगर सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए अगर जागरूकता नहीं होता है, अगर उत्तिष्ठ नहीं होता है, तो मुझे इस भारत के लोगों के ऊपर में ग्लानि होता है। ग्लानि मतलब फील होता है। अर्जुन, तुम ना क्षत्रिय लगते हो, न इंसान लगते हो, न पशु लगते हो। अरे ये तो न्यूट्रल एक गाड़ी लगते हो जिसकी कोई काम नहीं आता। इसलिए ग्लानि हो रहा है। हे अर्जुन, तुम वाहन उठाओ। और भगवान कृष्ण, ध्यान रखिए साहब, अगर हमारे बचपन से गीता अगर माँ पिता अगर बच्चों को पढ़ाए ना तो जानते हैं यहाँ हम भी पंक्चर बना के अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। और देश में किसी को पनपने नहीं दे सकते हैं। देश हमारा, देश हमारा, संस्कृति हमारा, शास्त्र हमारा, धरती हमारा, वायु हमारा,
सूर्य हमारा, चंद्र हमारा, और ये लोग कब्जा कर करके चांद मेरा लोगो है। अरे चांद तो मेरा रिश्तेदार है, मेरा डबल मामा है यार वो उसको गिराही लेकर के तुम अपने आप को पनपा रहे हो और हम लोग उसको देखते रहते हैं। सॉरी, ये हमारा सिस्टम है। हमारे घर पे अरे कंस तो मामा ही था कृष्ण का, क्यों मारा उसको? बोले अगर मेरे भारत की अस्मिता पे अगर मामा भी अगर कोई कुछ करता है ना तो मैं उसको भी नहीं छोड़ता हूँ, मामा ध्यान रखो तुम। इसी तरह से भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर में वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का एक थॉट है, विचार है, थिंकिंग है, नेचर है, बुद्धि, लेकिन यूज नहीं करते हैं। वो करेगा तो मैं करूंगा। ये जो पड़ोसी के ऊपर में हमारा एटीट्यूड जो चल रहा है ना, जिसके कारण हम वीकनेस होते जा रहे हैं, हमारा पावर दूसरा ले रहा है, चांद हमारा ले रहा है, वायु हमारा यूज कर रहा है, नदी तालाब यूज कर रहा है और कहता है देश का मैं, मेरा देश है। ध्यान रखना भाई बहन, जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं, अगर इसमें से एक कृष्ण अगर बन गया ना, बनने के लिए कोई कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको संकल्प करना है, विकल्प तो परमात्मा के हाथ में। भगवान कहते हैं स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी। अरे ये पृथ्वी का नाम क्या है? हमारे भारत देश की पृथ्वी का नाम क्या है? माँ। और आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं इस माँ के लिए कुपुत्रो जायेता क्वचिति कुमाता न भवति। माँ के लिए बेटा कितना भी कुपुत्र अगर होता है ना, वो बेटा ही रहता है, वो दुश्मन नहीं बनता है। इसलिए इस देश का नाम पड़ा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि। जिसके लिए आप मंदिर में जाते हो, जिसके लिए पूजा पाठ आराधना यज्ञ होमादि यजन विसर्जन सर्जन ध्यान त्याग यम नियम संयम आहार किसके लिए करते हो? धर्म के लिए। धर्म तो तुम्हारी रक्षा करता है क्या यार, आप क्या धर्म की रक्षा करो? लेकिन ध्यान रखिए, अगर हमारे परिवार के ऊपर में अगर कोई हस्तक्षेप करता है, अगर हम उसको दृष्टा बन के देखते रहते हैं ना, उसी का नाम धृतराष्ट्र है, उसी का नाम धृतराष्ट्र है। और बच्चा कोई अकारण से कोई गलत कार्य करता है, माँ एक बार चाबस्सी देता है, दूसरी बार बेटा मत करना, फिर करके आता है, क्या गलत करता है, ऐसे ऐसे खूंखार और डकैत बन जाता है। और जब वो फांसी के तख्ते पे लटकाया जाता है ना, तो जब कहता है जेलर कि किससे बात करना है, बोले एक बार माँ से बात करना है। माँ को बुलाया जाता है, माँ देखते हो फांसी के तख्ते पे झुलटते हुए एक थप्पड़ मारता है, वो गाल पकड़ता है और बच्चा कहता है माँ जिस दिन एक गलत मैंने किया था ना, उस दिन एक थप्पड़ मार देती तो इस फांसी के तख्ते पे मैं नहीं लटकता, मैं नहीं लटकता। माँ संवेदना है, माँ करुणा है, माँ प्रेम है, माँ कृष्ण है, माँ राम है। क्यों? तो जिसको देखा हमने नहीं उसकी जरूरत क्या होगी, जिसको देखा हमने नहीं उसकी जरूरत क्या होगी। हे भगवान तेरी सूरत से बड़ा, हे माँ तेरी सूरत से बढ़ के भगवान की सूरत क्या होगी। इसलिए माँओं से हमें एक निवेदन है। यहाँ तो सब वानप्रस्थान वाले बैठे हुए हैं साहब, नो कह में कुछ फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझा सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में जितना अनुभव है। साहब कह रहे थे भैया व्हाट्सएप पे दूसरे का मैसेज भेजने से आपका कल्याण नहीं होगा, खुद को अगर खोदोगे तो खुदा बन सकते। अपनी अनुभव शेयर करो ना। देखो तो साहब के पास में प्लेटफॉर्म पे तो मैसेज भेजो कि प्लेटफॉर्म से कैसी गाड़ी निकलती, देखो तो थोड़ा क्या आपके जीवन में अनुभव है। आपने 60 साल गुजार दिए हैं, 50 साल गुजार दिए हैं, आपके जीवन में क्या क्रियाकलाप हुआ। अगर आप अपने बच्चों को शेयर करते हो, अरे यशोदा मैया कहती थी कि बेटा सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया हूँ, लेकिन एक काम करना कन्हैया, पवित्रानाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे कृष्ण बहुत अक्रांत हो चुका है, मेरा भाई ने कर दिया है मथुरा में रह कर करके,
तुम उसकी पवित्रानाय साधु नाम, एक साधु के रूप में तुम जाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान कृष्ण उसी समय संकल्प लेते हैं और कहते हैं माँ आज के बाद चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक मैं सनातन धर्म की रक्षा नहीं करूं। और क्या करूंगा? ये आएगा कहां से ऐसा स्टेबिलिटी, ऐसा पावर आएगा कहां से? बोले यशोदा मां के दरबार में 9 लाख गायें थी और गाय को चना चना कर करके वेदना करते थे भगवान कृष्ण, स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम, मुझे प्रजा को पालक बनना है, पालन करना है, हे गैया मैया आप कृपा करें। कहते हैं ब्राह्मणोस्त मुखमा सिद्धबाहो राजन्यः पादोश्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। गैया मैया कहती थी हे कृष्ण आप मेरे पालक बने हैं और आपका नाम लोगों ने रख दिया है गो पालक। आज बहुत शुभ दिन है साहब, जो आप लोग बैठे हैं ना, आज बहुत शुभ दिन में यहाँ पे बैठे हैं। आज सूर्य वंश और चंद्र वंश का मिलन है आज, जिसको कहते हैं गोवर्धन। गो का मतलब क्या होता है पता नहीं? क्या पता है? हाँ बोलो ना आप लोग, कुछ भी हमें भी तो मालूम करने थे। गो का मतलब पता नहीं? गो का मतलब इंद्रियां हमारी होती है। क्या होते हैं? तो 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर के अंदर में, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और इसका रिमोट कंट्रोलिंग है। पता है आप लोगों ने? आपके पास ही तो है, बताओ। नहीं पता है? मन है। एक समझिए हमारे देश में एक रिसर्च निकला था, जो सात्विक भोजन करता है, जो खड़े खड़े भोजन करता है, मतलब बैठता भी नहीं है साहब, और एक ही चीज खाता है वो, उसका रिसर्च किया गया तो मालूम पड़ा एक घोड़ा है जिसको हॉर्स कहते हैं। अब बताइए वो खड़े खड़े खाता है, बेचारा सोता भी नहीं है, उत्तिष्ठ जागृत अवस्था में रहता है, और वो सात्विक भोजन करके उसके अगर पावर का पेटेंट किया गया तो मालूम पड़ा कि मशीन का ही नाम रख दिया 1 HP, 2 HP, 3 HP। आजकल जो लोग कहते हैं ना मांस खाने से हमारी बहुत बॉडी बनेगा और एनर्जी आएगा, सॉरी ये बहुत गलत बात है। साहब कह रहे थे हार मारने के लिए नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं है। अरे वो फाइटिंग करने, अरे हार से ही जब थक जाता है तो फाइटिंग करने की जरूरत क्या है हमें? एक बार अगर रेस कोर्स के अंदर में जितना जो घोड़ा को क्या की करता था, उसके ऊपर में और दाव लग जाता है कि भैया ये बोलने वाला जो घोड़ा है ना सबसे आगे निकलेगा, हार है वो। और सोचिए अगर वो मांस भक्षण अगर शेर करता हो, अगर उसके ऊपर भी 5 किलो हो पत्थर बांध करके से वो शेर के सिर पे रख दिया जाए, कि लेके चलेगा क्या है वो? हमें ही सल्टा देगा साहब, राम नाम सत्य है। लेकिन वही गधा जो घास खाता है, और कितने करीब कितने बड़े बड़े मंदिर गंगोत्री, जमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार में दर्शन कर करके हमें भी दर्शन करवाता है और मंदिर भी बनवा देता है। ये भारत की अस्मिता है, इसलिए भारत को परिवार कहा गया है, विदेशों को व्यापार कहा गया है। व्यापार। आज हम लोग इतने इकट्ठा हुए हैं, किसमें, किसके लिए? सनातन हमारा एक परिवार है, और ये सनातन की अस्मिता कहां से निकली है? 1,80,07,780 ईयर्स पहले इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। और जिसने रजिस्ट्रेशन कराई और ये सनातन संघ के प्लेटफॉर्म पे सबको लाया, उस व्यक्ति का नाम था धर्मो वहन विग्रह राम, उसका नाम राम था। और ऐसे उन्होंने संगठन तैयार किया जिसमें सबसे पहला मेंबरशिप कौन बना मालूम? सूर्य। और बना सन मतलब क्या होता है? सन मतलब सूर्य, और तन का मतलब क्या होता है? शरीर। उस सनातन में 2 पहला व्यक्ति जोड़ा, जिसको कहते हैं 2 जात भी कह लीजिए, तो तन भी कह लीजिए। बोले सूर्य और तन, यानी प्रकाश
और ये दुनिया में जो भी व्यक्ति है ना, उसका एक तन है, चाहे घर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी, जिसको हम शरीर कहते हैं सब। और वहां से स्टार्टिंग हुआ। भगवान राम ने जब इस सनातन धर्म की उत्पत्ति किया, तब इतने बड़े बड़े लोग, सूर्य चंद्र सब कुछ, आकाश पताल धरती वायु अग्नि जुड़े, तब उसको कहा गया, क्या मालूम है? भगवान कहते हैं सारे लोग मिलकर करके, इकट्ठा होकर के और संकल्प किया कि हमारे सनातन को जो भी कुछ चाहिए मैं अपनी आहुति दूंगा। और परिणाम ये हुआ, दशा वर्ष सहस्राणि दशा वर्ष शतानि च रामो राजमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयस्सति। 10,000 वर्ष तक राम राज्य किए। कितना? और राम राज्य की स्थापित किया। आज कितनी ताली बज रही थी तुम्हें भैया के लिए, हमारे क्या नाम दुबे जी, अविनाश जी। ये क्या है? एक अच्छे कार्य करने के लिए जिंदगी में हर ताली बजाते रहो तो भी कम पड़ता है, लेकिन बुरे के लिए 4 बार ताली बजाओ तो लगता है कि भाई बजाना ही नहीं। हंसते हुए आप जिंदगी निकाल सकते हैं, लेकिन रोते हुए कितनी देर तक निकाल सकते हैं? इसलिए मैं निवेदन ये करूंगा, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर नेक्स्ट टाइम इसी तरह से अगर कार्यक्रम करने होगा तो निवेदन ये है, तभी मैं मानूंगा आप लोग यहाँ आने का कारण है कि एक व्यक्ति को आप लेके जरूर आएंगे अपने साथ। एक व्यक्ति क्यों कहते हैं कि सतयुग में मंत्र के द्वारा ये दुनिया चलती थी। किसके द्वारा? मंत्र के द्वारा। मंत्राधीनम दैवम। और जैसे रामराज्य आया, त्रेता युग आया, तो उसमें यंत्र के द्वारा चलता था दुनिया। यंत्र मतलब जिसको हम विमान कहते हैं। उस समय में एक विमान का नाम था जिसका नाम था पुष्पक विमान। उसके ऊपर में करोड़ आदमी अगर बैठ जाए तो भी 2 सीट खाली रहती थी। पुष्पक विमान, उसको यंत्र कहते थे। और जैसे कृष्ण का राज्य आया, उसका नाम द्वापर पड़ा, उसमें तंत्र विद्या का काम होता था। छोटा बच्चा 8 साल का क्रिकेट खेल रहा है, बॉल कहां चला गया? यमुना जी में। और भगवान कृष्ण यमुना जी में जाकर करके हजारों फन वाला नाग के ऊपर में बैठ करके वो नृत्य कर रहा है। ये तंत्र विद्या ही कर सकता है भाई, मंत्र विद्या नहीं कर सकता है तंत्र विद्या। तो सतयुग में मंत्राधीन हो गया, त्रेता में तंत्र हो गया, और द्वापर में क्या हो गया? तंत्र हो गया। और अब क्या चलेगा भाई? अभी किससे कार्य कर सकते हैं हम? 9 षड्यंत्र चलेगा। बिना षड्यंत्र का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए साहब। वही षड्यंत्र साहब ने जो संकल्प लिया है, और साहब अभी उठ के जो बात कह रहे थे ना, मैं कहता हूँ यहाँ के लोग, हर व्यक्ति बिजनेसमैन बनना चाहिए, किसी की अधीन मत होइए साहब, किसी की अधीन मत होइए। और उसके लिए यह कैंपेन, अगर सही कहता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम मैं देखा हूँ कि फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद में इतने सनातन लोग जुड़े हुए हैं साहब, मैं जरूर कहता हूँ कि अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सबके अपना अपना एक विचार है, कोई काम करने का, कोई धाम करने का, कोई नाम करने का, कोई बैनर लाने का, सबका है अपना अपना एक। लेकिन मैं कहता हूँ कलौ संघे शक्ति है, वो षड्यंत्र से ही शक्ति हमें बनाना पड़ेगा, अन्यथा मंत्र से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे मंत्र, आज कोरोना काल के अंदर मंदिर भी बंद हो गए, मंत्र भी बंद हो गया, ब्राह्मण भी चले गए, किसी का सिर नहीं दुखा। क्या हो गया? सनातन को वापिस कोरोना ने ला दिया, उसको प्रणाम करो साहब, प्रणाम करो। जिसने हमें प्रेम दिया, जिसने हमें प्यार दिया, जिसने बाहर का भोजन छुपा दिया, जिसने सारे दिन बक 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 करते थे उसको भी बंद करवा दिया साहब। अरे जैसे तैसे आते थे, लोग शंका जाते थे, टॉयलेट जाते थे, बाथरूम जाते थे, हाथ नहीं धोते थे, वो हाथ धुलवा दिया, शेक पिलाते थे, हाथ जुड़वा दिया। सनातन को पुनः ला के रख दिया हमारे दुनिया के अंदर में। इससे बड़ा कोरोना क्या दे सकता है? इसको महामारी कहते हैं, पता नहीं कैसे कहते हैं साहब, कैसे महामारी इसको कहते? अरे उसके ऊपर में थोड़ा विचार करो आप कि हमें वो क्या क्या दे रहा है हर दिन।
लेकिन हमारे भारत की एक सबसे बड़ी संवेदना यह है कि अतिथि देवो भवः। एक इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में पहले बार कोई आता है ना, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी होती थे तो उसके ऊपर में आप सम्मानित उसको करिए, उसका नाम अतिथि देवो भवः। फर्स्ट टाइम विल कम टू हाउस एंड देन सेकंड टाइम विल कम, क्या बोलना उसको, अतिथि नहीं, ये तो अब मेहमान है हमारा, मेहमान को बुलाया जाता है और अतिथि आया जाता है। लेकिन थर्ड टाइम कोई अगर आ जाए ना, ये बोलो मेरा ही है, कोई बात नहीं, क्या है ये मेरा ही। इसी तरह से हमारे देश के सारी दुनिया कोरोना घुमाए बाबा, आप फिर कहाँ एंट्री मारे, हमारे भारत देश। पहली बार आया ना बेचारा, हम लोग जानते थे कि ऐसा कोई बीमारी आया है संसार में, नहीं जानते थे ना, पहली बार आया। तो जब कोई पहली बार अगर घर में आपके एंट्री मारता हो तो उसके लिए क्या करना है, अतिथि देवो भवः। आस्क यू दिस पीपल क्वेश्चंस, डू यू वांट, क्या चाहिए, आप बड़े हिसाब से आए हैं हमारे पास, टी कॉफी, नो सॉरी, क्या चाहिए फिर, बोले मुझे एक ही चाहिए, आप लोग सोशल डिस्टेंस रखिए, पड़ोसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए। वही करा है ना कोरोना बाबा। और क्या बोला, थोड़ा बकबक करते हो ना, थोड़ा मास्क लगा लो भाई, लगा लो, लगा दिया ना। और कहा इतनी सारी बीमारी लेके चलते हो दिमाग में, ये पिज्जा न बर्गर न पानी पूरी, पता नहीं क्या क्या खाते हो, इसमें थोड़ा कचरा हो गया, मैं साफ करने आया हूँ। बोले क्या, पत्नी के हाथ से भोजन खाओ, प्रेम का भोजन खाओ, प्रेम का भोजन। और पत्नी आपके बड़े सबसे दुनिया में अगर सबसे बड़ा बिगेस्ट अगर फ्रेंड अगर होता है तो गर्लफ्रेंड नहीं होता भाई, सबसे बड़ा दोस्त होता है तो हमारी पत्नी होती है साहब, और पत्नी के लिए पति दोस्त है, ध्यान रखो सब। इसलिए दोस्त ऐसा मिले जिसमें कोई दोष ना हो, और शायद मुझे लगता है पति पत्नी में कोई दोष नहीं रहता है, इसलिए तो वो दोस्त है साहब। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो माताएं क्या बन जाती है, सारी डिपार्टमेंट उनके हाथ में, जन्म से लेकर मृत्यु सारा डिपार्टमेंट। कन्या वो बन जाती है, माँ वो बन जाती है, दादी वो बन जाती है, चाची वो बन जाती है, आंटी, अरे सारा डिपार्टमेंट हम लोग के पास में कुछ भी नहीं। तो इसलिए उनको कहा गया है शक्ति स्वरूपा कहा गया है साहब। इसलिए वह शक्ति की अगर कोई भक्ति करता है उसी का नाम है धर्मपत्नी। क्या नाम है, धर्मपत्नी। उससे बड़ा धर्म कौन हो सकता है साहब। इसलिए आज यहाँ पे आप लोग आए, समय कहता है मर्यादा में रहना चाहिए, और आप लोग बड़े वानप्रस्थान में हैं। खैर वानप्रस्थान में तो क्या करना चाहिए, वन का मतलब जंगल, प्रस्थान का मतलब जाना, ये जंगल ही तो है, और क्या, और क्या है। जंगल का मतलब होता है कि पशु पक्षी नदी तालाब वृक्ष फल फ्रूट्स फूल सब आनंदित हो, उसका नाम जंगल होता है। इसलिए जंगल में ही मंगल हो सकता है भाई, बाकी तो अमंगल है सब। इसलिए हमारा जीवन है 25 साल ब्रह्मचर्य का, 25 साल है गृहस्थ आश्रम का, 25 साल है वानप्रस्थान का, और 25 साल है संन्यास आश्रम का। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी मैं संवेदनाशील से कहना चाहता हूँ कि बुद्ध को बहुत बहुत कृतज्ञता हम लोग को होना चाहिए कि जिन्होंने आकर करके बुद्ध और महावीर, जिसने कहा अरे क्या वेटिंग करते हो 25 साल 75 साल 100 साल, अरे जब ही जागो तभी सवेरा, अभी से ही तुम परमात्मा के कार्य में निकल जाओ कि तुमको ये मालूम पड़े कि अमेरिका क्या है, रूस क्या है, लंदन क्या है, सब कोई सर्वव्यापी जानता है। 5 मिनट में www.com में चला जाएगा, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन अपने आप को कोई नहीं जाना है। यहाँ पे बैठने वाले भी नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। बुद्ध ने कहा अपने आप को जानो, तो बताया हमें, और जिस दिन अपने आप को जान लोगे ना, तुम्हारी एक इतिहास बनेगी। इतिहास उसी का बनता है जो कुछ कह के जाता है संसार में, और उसके ऊपर में कोई लिखना प्रारंभ कर देता है, उसकी इतिहास बनती है। और एक व्यक्ति कुछ कह के कोई जाता लिखता नहीं है, उसकी एक इतिहास बनती है। उसका परिणाम यह है कि राम ने कुछ लिखा नहीं, राम ने
कुछ नहीं लिखा है, खाली सिर्फ किया है। और करने पे क्या हुआ मालूम आपको? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकाक्षरम प्रोक्तम महापाताकनाशनम। 100 करोड़ रामायण में राम का चरित्र लिखा गया। कितने में? 100 करोड़ रामायण में राम का चरित्र कुछ नहीं कहा बेचारा, खाली किया, जिसका नाम मर्यादा है। और लेटेस्ट में अगर कहा जाए तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी को, युग पुरुष जिसको हम कहते हैं, उनका तो नाम तो नरेंद्र था भाई, विवेकानंद क्यों हो गए? करमचंद्र गांधी महात्मा गांधी क्यों बन गया? अब्दुल कलाम मद्रास स्टेशन पे इमली बेचने वाला व्यक्ति, पेपर बेचने वाला व्यक्ति भारत का पहला राष्ट्रपति बन जाता है। ये क्या है? संकल्प ही तो है। और लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद ये ऐसा लिख के गया, बोला कभी कुछ नहीं, एक ही बार उन्होंने संभाषण किए थे, बाकी ऐसा लिख के गए कि हर यूनिवर्सिटी में उनके लिखे हुए के ऊपर में आज रिसर्च हो। ऐसा करें कि कम से कम, अरे दुनिया ना पूछे, कम से कम आपके पड़ोसी तो आपको पूछे कम से कम, वाह क्या बात है। इस तरह से आज एक संकल्प लीजिए। मैं आप सबके सामने छोटा बालक हूँ और रेड लाइट हूँ, ध्यान रखिए सामने से लोग रेड लाइट, रोड पे चलने के बाद में एक सिग्नल आता है, करेक्ट, वो रेड ये कहना चाहता है कि आगे एक्सीडेंट हो सकता है, आप रुक जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, और सी द रेड लाइट एंड इमीडिएटली स्टॉप द कार। राइट ना? अगर आप निकल जाते हैं तो क्या होगा? चलान तो कटेगा या कुछ एक्सीडेंट हो जाए। इसी तरह से निर्जीव जब इतने आदमी को एक्सीडेंट रोक सकता है तो साहब वो कहता है रोड का एक्सीडेंट रोक सकता है रेड लाइट। यह आपके समाज में रेड लाइट है। अगर समाज कोई गलत में जाता है, यह रेड लाइट अगर कोई बोलता है तो आपको एक्सीडेंट से रुकाता है। यही मैं कहने आया हूँ। इसलिए कहता हूँ कि पंचाचार में रंगा हुआ मैं एक पचरंगा लाया हूँ, पंचाचार में रंगा हुआ मैं एक पचरंगा लाया हूँ, भरी हुई कलश में आप सबको पिलाने आया हूँ, मृत परी मानवता को जीवित करने आया हूँ, मृत परी मानवता को जीवित के साथ आप सबको बहुत साधुवाद। और विशेष के लिए जिस कविता के बारे में, जिनको प्रोटेक्शन में आप सब लगे हुए हैं, इन्हीं के विचार हम सभी के जीवन में आना चाहिए। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ा चीज है आज की तारीख में, क्या है बता सकते हैं आप लोग? जिससे सारी दुनिया रनिंग चल रही है, उसका नाम क्या है? पता नहीं भाई? नो, भरोसा देखो कितने टूट गए मालूम है? जितने हम लोग का लाइन रहता है, अदालत बोलता है डाइवोर्स का लाइन लगा रहता है। नो, सबसे बड़ा चीज आज दुनिया में है जिसको लोग एडजस्टमेंट कर करके पाना चाहते हैं, उसका नाम धन है। क्या है? क्योंकि बिना धन का धर्म भी नहीं हो सकता, सब धन से तो हुआ है, यही है ना। लेकिन हमारे सनातन कहता है कि धन से बड़ा अगर है तो आपका तन है। क्या है? सनातन संघ में जाना है मुझे, लेकिन तन काम नहीं कर रहा है, सोचते रह जाओगे, बेड पे पड़े रहोगे महाराज, हो गया ना। तो क्या है धन से बड़ा? तन है, ध्यान रखिएगा ये। और तन से भी अगर एक बड़ा है, वो क्या है? आपका मन है। अगर मन से किसी को दुआ देते हैं ना साहब, जरूर लगता है। मन है ना, आप सोच रहे तो भी कहेंगे अरे साहब ने चलाया है ना, बहुत अच्छा चलना चाहिए, आप वहां से देंगे तो भी ब्लेसिंग हमें मिलेगा। मन है, लेकिन मन से भी अगर बड़ा शायद लगता है तो बुद्धि है सनातन। क्या है? बुद्धि। विवेक अगर है आपको तो आप बुद्धि से कुछ न कुछ आदमी को फोन करके इधर से कनेक्टिव, उधर से आप 10 आदमी को भेज सकते हैं बुद्धि से, है ना। लेकिन बुद्धि से भी बड़ा अगर है तो आपका ज्ञान है। क्या है? हम सबको बुद्धि है यहाँ पे, लेकिन विशेष ज्ञान पा करके आज विशेष हम लोग को इकट्ठा करें, इसका नाम ज्ञान है। इसी के ऊपर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, एक संकल्प लेके जाना आज
अगर आप ये ज्ञान नहीं सबको इकट्ठा कर सकते हो तो आज के बाद में जो जो भाई से लड़ाई करते हो ना वो छोड़ देना भाई, वो कहना मेरा भाई है, बस हो गया, इतना कह दोगे बस। उसका एग्जाम्पल कहता है राम कि अगर रावण अगर मारा गया है तो राम के कारण नहीं मारा गया है, रावण अगर मारा गया तो विभीषण के कारण मारा गया है, विभीषण के कारण मारा गया, उसके भाई के कारण। अगर वो भाई नहीं आता और सेक्रेट नहीं बताता कि हार्ट ऑफ हियर वो नाभि में है, उसका प्राण उससे मारा तो कहाँ मरता था, 10 दिन कट गए थे। तो एग्जाम्पल देते हैं राम कि जिस घर के अंदर में भाई भाई का झगड़ा नहीं है तो अयोध्या बन जाता है, और जिस में भाई को ठोकर मारा जाता है, लड़ाई किया जाता है, उसका नाम लंका पड़ता है, लंका मत बना। और तीसरा शब्द ये है कि ज्ञान है, इसलिए ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान ये इकट्ठा कर देता है। और ज्ञान से भी बड़ा अगर आपका है कुछ तो वो क्या है, क्या है, संकल्प। क्या है, संकल्प। कुछ नहीं मालूम, तन ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, बुद्धि ठीक नहीं, धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या किया, बैठे बैठे 4 आदमी को बुलाया, ये ऐसा करूंगा, एडवाइस देता है और वह काम करने के लिए चला जाता है, भाई कार्य हो जाता है, उसका नाम संकल्प होता है। धन बल, धन बल, धन से बड़ा कौन सा बल, तन बल, तन से बड़ा क्या बल, मन बल, मन से बड़ा बल बुद्धि बल, बुद्धि से बड़ा ज्ञान बल, ज्ञान से बड़ा संकल्प बल। और साहब उसके ऊपर भी एक जाया जाता है, उसके ऊपर भी एक जाया जाता है तो कहते हैं आत्मबल। क्या कहा जाता है, आत्मबल। और साहब इसके ऊपर भी जाऊंगा, कहते आत्मबल से भी बड़ा एक परमात्मा का बल है। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। वो सोता रहता है, पत्नी चरण दबाती रहती है, दुनिया चलते रहता है। अब सोचिए कि भगवान के हाथ में इतने सारा जगत, ईश्वर है, जगदीश्वर कहा जाता, दुनिया चल रहा है, सो रहा है और पत्नी पैर दबा रही है। लेकिन हमारे घर में अगर 4 दिन पति काम पे ना जाए तो पत्नी क्या करेगी, पैर दबाएगी। इसका मतलब ये सारे बल में कोई भी बली हम युद्ध नहीं कर रहे, ये प्यारे वीकनेस है हमारा। इसलिए हम आत्मबल तक ऐसा करें, आत्म संतुष्टि जिसके पास में आ जाता है, आत्मा ही परमो धर्मो रक्षा करके आप सबको साथ हम जो कुछ भी बोले होंगे, शायद हमें तो कुछ बोलने नहीं आता है, आप लोगों के सामने बहुत छोटा बच्चा हूँ, और बच्चा कभी भी कोई किसी को डांटता भी है तो ये बच्चा ही है ना, छोड़ दो ना, गलती भी करता है तो माँ कहती है जाओ ना। माँ सब कुछ लगाती थी कृष्ण को, सिंगार पटार सब कुछ कर देती थी, और जैसे वो बाहर जाता था पूरा फूल डाल करके आ जाता था, माँ झाड़ देती थी, गौशाला में जाती थी और पूछ लेके उसको उड़ा देती, उसको झाड़ फूक कर करके बोला कोई बात नहीं कन्हैया, तो इसके लिए तुमको तो बनाया हूँ, इसलिए मैं छोटा बच्चा। और कभी भी ऐसा संदेश ना हो, मैं जरूर आप लोग वापिस आऊँगा। बहुत बहुत साधुवाद। 1 मिनट का भगवान राम का नाम ले लें, क्योंकि राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, अच्छा सा मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, हर दिन का सम्मान मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। राम जय